सबसे अहम खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में वाराणसी कोर्ट में फैसला संभव है। 3 याचिकाओं पर दरअसल कोर्ट में सुनवाई हुई, तीनों पर ही फैसला आ सकता है। इसमें शिव नंदी के बीच बनी दीवार को तोड़कर फिर से सर्वे करवाने की मांग वाली याचिका है। यह याचिका जो है ये तीनों महिलाओं मंजू व्यास, सीता साहू, उनके साथ एक और महिला, उन्होंने दायर की है जिनका नाम रेखा है। दूसरी याचिका भी एक लगी हुई है कोर्ट के सामने जिस पर सुनवाई हुई है। यह याचिका यूपी सरकार की ओर से डाली गई है जिसमें वजू खाना सील होने से जो असुविधा हो रही है, ये देखिए क्या कहा गया, उसमें मछलियों को लेकर के जिक्र किया गया। और सबसे अहम बात, पहली याचिका जिसका अभी हम जिक्र किया आपके सामने, शिव और नंदी के बीच जो दीवार है, जो महिलाओं ने मांग दरअसल उठाई है, वो दीवार को तोड़ा जाए, इस पर कोर्ट का क्या फैसला रहता है। दूसरी, ये जो शिव नंदी के बीच की दीवार कब टूटेगी, ये जो सबसे अहम, इस पर निर्णय आ सकता है। दूसरा, क्या मछलियों को वहां से हटाया जाएगा, शिफ्ट करने की भी बात है। योगी सरकार की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से याचिका डाली गई है। एक और याचिका इसमें शामिल की गई है और वो ये जो दो हम आपको याचिकाएं बता रहे हैं जिसमें प्रमुख मुद्दे क्या हैं वो बता रहे हैं। इसके अलावा तीसरी याचिका जिसमें सर्वे रिपोर्ट को पेश करने के लिए 2 और दिन का समय मांगा गया है। सबसे महत्वपूर्ण ये है क्योंकि सर्वे पूरा हो चुका है। अब 17 तारीख तक कोर्ट ने कहा था रिपोर्ट जो है, सर्वे रिपोर्ट दाखिल कीजिए। क्या इसमें आज कोर्ट, क्योंकि पहले ही कहा गया बहुत सारी कागजात हैं, सब कुछ एक साथ संलग्न करके सही तरीके से कोर्ट के सामने रखना है, उसमें हस्ताक्षर भी किए जाने दोनों पक्षों की तरफ से, और ऐसे में थोड़ा सा वक्त दिया जाए, लगभग 2 दिन का वक्त। अब देखिए इधर दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। मस्जिद कमेटी ने सर्वे को हालांकि चुनौती दी थी, उस पर कुछ हुआ नहीं क्योंकि लेट से हुआ, लेकिन अब सर्वे रिपोर्ट को लेकर के मस्जिद कमेटी ये चाहती है कि सर्वे रिपोर्ट वो सार्वजनिक ना हो, इस पर रोक लगाई जाए। याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। हिंदू सेना एक अलग पक्षकार के रूप में चाहती है, उनको भी इस मसले पर पक्षकार बनाया जाए, खारिज किया जाए। जो मस्जिद कमेटी की तरफ से याचिका लगाई गई है उसे खारिज किया जाए, उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जाए। लेकिन अब मस्जिद कमेटी की तरफ से जो याचिका लगाई गई है उस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में इधर वाराणसी कोर्ट थोड़ी देर में फैसला सुनाने वाला है, उधर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। वाराणसी कोर्ट में क्या समय मिलेगा 2 दिनों के लिए सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए? 2 दिन का समय क्योंकि कोर्ट कमिश्नर की तरफ से मांगा गया है अतिरिक्त, क्या वो समय मिलेगा वो देखना होगा, पहली बड़ी बात। दूसरा जो हम आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी इधर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ज्ञानवापी मामले पर ही चल रही है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका लगाई गई है, पहले कहा गया था सर्वे रोकिए, हालांकि उसमें देरी हुई। अब ये जो मसला है वो इस पर आकर टर्न हो गया है कि सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक ना होने पाए। क्या आज सबसे महत्वपूर्ण, ये सारी जो कवायद चल रही है वाराणसी कोर्ट के भीतर, जो फैसला आएगा उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कुछ निर्णय आएगा सीधा असर होगा। अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी से, सीधा उनका रुख करते हैं नजर बनाए हुए इस पूरी बड़ी खबर पर। अमिताभ, सीधा आपके पास आ रही हूं, किस वक्त, क्योंकि 4 बज चुके हैं, 4 बजे का ही वक्त बताया जा रहा था, कब तक फैसला आ सकता है और क्या सुगबुगाहट कोर्ट के भीतर से अब तक बाहर आ पाई है? देखिए, अब किसी भी क्षण वो फैसला आ सकता है क्योंकि कोर्ट ने बहस पूरी कर ली है और सीधे उसे जजमेंट सुनाना है और 4 बजे के बाद का समय तक कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कोर्ट रूप में जो कार्रवाई होती है वो शुरू हो चुकी है और किसी भी क्षण ये फैसला आ सकता है, क्योंकि सबसे अहम है कि जो एडवोकेट कमीशन थी उनकी रिपोर्ट जो 2 दिन बढ़ाने की उन्होंने मांग की थी, उस पर कोर्ट क्या फैसला देता है। बहस पूरी हो चुकी है, फैसला आना है। और दूसरी सबसे बड़ी जो फैसला कोर्ट अभी करेगा उसमें ये करेगा कि जिस तरीके से हिंदू पक्ष ने जो मांग की थी कि जो नंदी के सामने की दीवार और जो शिवलिंग जो मिला है उसके नीचे के हिस्से को खाली कराया जाए, ये दीवार तोड़ा जाए, इसको लेके भी कोर्ट अभी कुछ आदेश, अंतरिम आदेश दे सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी बहस जो फैसला जो है जिसपे बहस हो चुकी है वो ये है कि जो वजूखाना को वहाँ सील करने के मुद्दे पर ये जो शासकीय अधिवक्ता हैं उन्होंने जो मांग की थी कि वहाँ अन्यत्र कहीं वजूखाना के जगह पे जो नल लगाने की है और खासकर जो वहाँ पे एडवोकेट कमिश्नरेट एक और बहाल करने के जो डिमांड थी उनकी, उन पर भी फैसला आना है। यानी कहें काफ़ी अहम दिन है, अगले कुछ मिनटों में ये फैसला आ सकता है और उसको लेकर गहमागहमी यहाँ बढ़ गई है। और यहाँ पे देखिए कि जो उम्मीद है वो कहा जा रहा, जो एडवोकेट से हमारी बातें हुई हैं उन्होंने कहा कि चूंकि तीनों ही मामला काफ़ी संवेदनशील है और इसमें विलंब कोर्ट नहीं करेगा और तीनों ही सर्वे की रिपोर्ट से जुड़े हुए मामले हैं, इसलिए कोर्ट इसमें फैसला जरूर, अंतरिम आदेश जरूर देगा। हालांकि ये जरूर है कि दोनों पक्षों को समय भी मिल सकता है, दोनों की दलीलों को सुनने के बाद समय मिल सकता है, लेकिन ज्यादा ये जरा दिखा दे तस्वीर अमिताभ, तीनों ही मामले में अभी से कुछ देर के बाद अमिताभ सबकी निगाहें जो है शायद कोर्ट की तरफ लगी हुई है।
जरा वहां क्या चल रहा है, आगे बढ़कर अगर आप दिखा पाए, वहां पर पुलिस की भी मौजूदगी दिखाई पड़ रही है, व्यवस्था ना बिगड़े इसकी बिल्कुल। तैयारी होगी। जी बिल्कुल, हम कैमरामैन को कहेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पर व्यवस्था न बिगड़े इसलिए मीडिया के कैमरे जो अंदर तक चले गए थे उनको बाहर किया जा रहा है, अब वहाँ से दूर किया जा रहा है, क्योंकि कोर्ट तक मीडिया के लोग पहुँच चुके थे और उसके बाद वहाँ से सब लोगों को आगे किया गया है, दूर किया जा रहा है। और इस बीच कुछ कुछ युवा वकीलों ने विरोध जताया था कि मीडिया के कैमरे कोर्ट तक कैसे आ गए, इसको लेकर प्रशासन यहाँ बीच में बनी हुई है, कुछ विरोधबाजी हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति समान हम कहेंगे, क्योंकि कैमरा को दूर कर दिया गया है। पहले हम लोग कोर्ट चैम्बर के नीचे तक थे, लेकिन वहाँ से अब दूर किया गया है, क्योंकि अब फैसला आने वाला है। दोनों पक्षों के लोग और दोनों पक्षों के वकील यहाँ मौजूद हैं, जो कोर्ट कमीशन था उनके लोग यहाँ मौजूद हैं, तो अब सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो दूरी बनाई जा रही है। जो आम लोग थे, जो आम पैरोकार थे, जो यहाँ मुवक्किल हैं, उन्हें यहाँ से बाहर किया जा रहा है, क्योंकि अब फैसला आएगा और उसके बाद कोर्ट भी की कार्रवाइयाँ भी समाप्त होगी, इसलिए सुरक्षा यहाँ बढ़ा दी गई है दोनों ही मामले को लेकर। और तस्वीरें आप साफ तौर पे देखिए कि यहाँ पर जो एक सुरक्षा दीवार की तरह जो है पुलिसकर्मी यहाँ पे खड़े हो चुके हैं, उसके बाद मीडिया को आगे कर दिया गया है, उसके आगे पीछे जो है मीडिया को नहीं जाने की इजाज़त दी जा रही है। यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से जो तमाम जो बैरिकेडिंग थे, क्योंकि सुबह में जब आए थे उस समय सुरक्षा के दृष्टिकोण से शुरू में तो रोका गया, लेकिन धीरे धीरे जब गतिविधियाँ बढ़ी थी, समय बीतता गया तो आगे तक गए थे और उसके बाद अब इसको जो है एक जो स्टार्टिंग है जहाँ से सीमा में प्रवेश किया जाता है न्यायालय के, वहाँ पे रखा गया है। फिलहाल सभी की निगाहें लगी हुई हैं, वो दिखाई दे रही है वहाँ पर कि आखिर कोर्ट का फैसला किस पक्ष में आता है, समय मिलता है नहीं मिलता। लेकिन अमिताभ, 3 चीजें जिस पर आज कोर्ट का फैसला आएगा, और लेकिन बड़ी बात यह कि 2 याचिकाएं तो आज ही, एक योगी सरकार की तरफ से जो दाखिल की गई वजू खाने में, वहां पर जो मछलियां उनकी दिक्कतों को लेकर के जो एक याचिका लगाई गई, दूसरा जो महिलाओं ने कहा नंदी और शिवजी के बीच की दीवार तोड़ी जाए, क्या दोनों पर भी सुनवाई हो चुकी है? देखिए, जो महिलाओं ने जो मांग की है वहाँ पे कि शिवलिंग की आसपास की जो दीवारें हैं तोड़ी जाएं और नंदी के सामने की दीवार तो, चूँकि वो सर्वे की रिपोर्ट से जुड़ा हुआ मामला है, यदि सर्वे की रिपोर्ट अगर आज पेश की जाती है तो निश्चित तौर पे उसके बाद कोर्ट भी फैसला लेता, क्योंकि ये मामला सर्वे की कोर्ट में है और सर्वे की रिपोर्ट में क्या उस बारे में बताया गया है, उस शिवलिंग के बारे में क्या बताया गया है, इसके बाद ही कोर्ट कोई फैसला लेगा। हालांकि आवेदन स्वीकार कर लिया गया। दूसरी जो योगी सरकार की तरफ से उनके जो शासकीय अधिवक्ता है महेंद्र पांडे, उन्होंने जो पिटीशन फाइल की है उसमें ये कहा गया है कि चूंकि वजू खाना है और जो भी नमाजी जाते हैं पहले वजू करने के बाद वो नमाज कर सकते हैं, क्योंकि वो मस्जिद परिसर में नमाज पे रोक नहीं लगाई गई है, नमाज वहाँ होगी, लेकिन वहाँ शौचालय एक ही है, जो नलें लगी हुई हैं जहाँ पे लोग वजू करते हैं वो उसी जगह पे है जिस जगह को सील किया गया है। इस वजह से उसमें भी वो प्राथमिकता के आधार पे कोर्ट अभी कुछ फैसला, अंतरिम फैसला दे सकता है और कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर सकता है। इसलिए ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जो मुस्लिम पक्षकार की तरफ से जो आवेदन किया गया था, जो आरोप लगाया गया था, तो कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठाया गया था कि कोर्ट ने बिना उनका पक्ष सुने हुए वहाँ जो पूरा वजू खाना है उसे सील कर दिया गया है। लेकिन उससे ज़्यादा प्राथमिकता वाली बात यह है कि योगी सरकार के द्वारा जो याचिका दाखिल की गई है, जो मांगा गया है एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति का, वो ज़्यादा प्रमुख है। इस वजह से प्राथमिकता के आधार पर कोर्ट उसकी अभी उस मामले में कोई अंतरिम डिसीजन दे सकता है। ठीक है, किसी भी वक्त। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।